तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज जो हम बात करने वाले हैं निफ्टी बैंक निफ्टी के बारे में बात करने वाले हैं। आप सभी लोगों को पता होगा आज के दिन जो मार्केट में एक बहुत ही अच्छा खासा अपने को ट्रेंडिंग अपसाइड मोमेंटम देखने को मिला है, जहां पर बैंक निफ्टी है वो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 1200 पॉइंट के आसपास पंप करा है। सेंसेक्स जो है वो ऑलमोस्ट 1500 पॉइंट के आसपास पंप करा है। और जो निफ्टी 50 है वो ऑलमोस्ट 400 साढ़े 400 पॉइंट के आसपास पंप किया था। उसी के साथ साथ में जो अभी हम फिलहाल के टाइम में जो कैंडल्स देख रहे हैं वो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा। जो बैंक निफ्टी का क्लोजिंग हुआ है वो 23,850 के आसपास क्लोजिंग हुआ है। और यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा वही लेवल जो है प्रीवियस टाइम पे एक बहुत ही मेजर इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस एरिया है। और यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा मंथली टाइम फ्रेम में, यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा फर्स्ट टाइम एक बार कैंडल यहाँ पर से कंटिन्यू सेलिंग की तरफ आया था। और अगेन 22,000 एक राउंड लेवल था जो कि निफ्टी में साइकोलॉजिकल लेवल है अच्छा खासा। 22,000 जो एरिया है ये अपने आप में बहुत ही अच्छा खासा साइकोलॉजिकल एरिया है। तो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा अभी कैंडल मंथली कैंडल जो क्लोजिंग है उसको ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 2 हफ्ता बाकी है, जैसे कि सॉरी 12 दिन बाकी है अभी भी कैंडल क्लोजिंग होने को। तो यहाँ पर अब जिस अकॉर्डिंग अभी निफ्टी में अपने को कैंडल देखने को मिला है उस अकॉर्डिंग अपने को निफ्टी में आने वाले दिनों में एक अच्छा खासा अपने को इस एरिया के आसपास एक बुलिश कैंडल देखने को मिल सकता है। मैं आपको इन डिटेल में क्लियर करने की कोशिश करूंगा। वीडियो शुरुआत करने से पहले यहाँ पर सबसे पहले आप देख सकते हो कल के तारीख में प्रीवियस टाइम पहले मैंने बैंक निफ्टी निफ्टी का प्रिडिक्शन भी डाला था। निफ्टी का एक्सपायरी था, आपको पता होगा निफ्टी थोड़ा गैप डाउन ओपन हुआ, वहां से निफ्टी में एक बहुत ही अच्छा खासा अपने को अपसाइड मोमेंटम देखने को मिला। और निफ्टी 50 एक्सपायरी स्पेशल डाला था, बुलिश पैटर्न का भी कहना कि डिस्कशन किया था। और बैंक निफ्टी में अपने को निफ्टी में बैंक निफ्टी में सभी तरफ अपने को अच्छे खासे टारगेट बोले तो अच्छा खासा मूवमेंट भी देखने को मिला है। और उसी के साथ में अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो यहाँ पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने टेलीग्राम चैनल का लिंक डाल के रखा हूँ, जहां पर मैं मार्केट से रिलेटेड पूरी अपडेट पे अपलोड करता रहता हूँ। तो मेक श्योर जाके यहाँ पर आप चेकआउट कर सकते हो। साथ ही साथ में मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। और साथ ही साथ में थोड़ा सा हम एफआई स्टॉक ऑप्शन के एफआई डीआई डेटा के बारे में भी बात करेंगे। और कहना कि मैंने थोड़ा सा इंट्राडे स्क्रीनर के बारे में भी इन डिटेल समझाने की कोशिश करूंगा कि मार्केट में आने वाले दिनों में मार्केट में अपने को अपसाइड पंप क्यों देखने को मिल सकता है, और आने वाले दिनों में मार्केट कहां तक अपने आप में देखने को मिल सकता है, कहां तक ट्रेड कर सकता है। अगर हम बैंक निफ्टी की बात कर ले तो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा बैंक निफ्टी जो है मंथली टाइम फ्रेम में देख सकते हो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 54,000 के आसपास जो है बैंक निफ्टी है वो अपने आप में कुछ ऑल टाइम हाई के आसपास ट्रेड कर रहा है। और मंथली कैंडल क्लोजिंग होने के यहाँ पर अभी भी यहाँ पर बैंक निफ्टी में भी ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 12 दिन बाकी है। तो आप इमेजिन कर सकते हो इतना पावरफुल स्ट्रॉन्ग कैंडल बना है यहाँ पर प्रीवियस टाइम पहले 48,000 के आसपास से। यहाँ पर आप देख सकते हो पिछले महीने में यहाँ पर आपको एक अच्छा खासा सेलिंग के बाद मार्केट में एक बहुत ही बुलिश कैंडल देखने को मिला है। और अगेन आप पर यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा बैंक निफ्टी जो है ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट अभी मंथ एंड होने को ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 12 दिन बाकी है। और ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट जो भी ये बुलिश कैंडल बना है वो 7 दिन के अंदर, 7 से 8 दिन के अंदर ही बना है। तो बैंक निफ्टी जो है ऑलमोस्ट बैंक निफ्टी में अपने को अगेन ऑल टाइम हाई देखने को मिल सकता है। और जहां तक अगर देखा जाए तो बैंक निफ्टी अपने में 55,000 से लेके 56,000 तक एक अपने को इस टाइप का कुछ यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा बुलिश कैंडल देखने को मिल सकता है। जब मार्केट में 54,300 इस एरिया के ऊपर सस्टेन करेगा, अभी भी ऑलमोस्ट सस्टेन कर ही रहा है उस एरिया के ऊपर, तो अपने को एक अच्छा खासा बिग बार कैंडल भी देखने को मिल सकता है 55,000 से लेके 56,000 तक एक मंथली टाइम फ्रेम में अपने को बुलिश कैंडल देखने को मिल सकता है। साथ ही में निफ्टी जो है, निफ्टी कहीं ना कहीं अभी अपने आप में थोड़ा सा पीछे है। निफ्टी यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा निफ्टी का जो ऑल टाइम हाई है वो अपने आप में कहना है कि 26,000 के आसपास है। तो निफ्टी अभी भी अपने आप में दूर है। तो मे बी अगर हो सकता है कि मार्केट कुछ दिनों में यहाँ पर एक अपने को एक अच्छा अपॉर्चुनिटी मिले और इसी मंथ में जो मार्केट है वो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट अपने आप में 25,000 इस एरिया तक अपने को एक अच्छा खासा बुलिश कैंडल के साथ क्लोजिंग देखने को मिले। वहां से मार्केट कुछ अपने में इस एरिया के वेट करके फिर देन 26,000 का ब्रेकआउट देखने को मिल सकता है। और मार्केट में जिस अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको पता होगा ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट क्वार्टरली रिजल्ट्स आ रहे हैं, कंटिन्यूड क्वार्टरली रिजल्ट्स आ रहे हैं। और क्वार्टरली रिजल्ट्स के बाद कल सैटरडे है, सैटरडे के दिन एचडीएफसी बैंक का भी जो है रिजल्ट आने वाला है। तो कहना कि रिजल्ट के अगर एचडीएफसी का बैंक का जो रिजल्ट है वो अगर अच्छा आता है तो अपने को बैंक निफ्टी में अगेन अपने को एक बहुत ही अच्छा खासा बुलिश मोमेंटम देखने को मिलेगा। क्योंकि बैंक निफ्टी का एक्सपायरी जो है वो कहीं ना कहीं दूर नहीं है, कुछ आने वाले दिनों में बैंक निफ्टी का एक्सपायरी भी होने वाला है। तो उसके पहले एक अपने को अपसाइड मोमेंटम देखने को मिल सकता है। अगर मैं यहाँ पर अभी आपको दिख रहा होगा मैं यहाँ पर इंट्राडे स्क्रीनर के अंदर आ गया हूँ। अगर आपका इसको लिंक आपका इस चीज का आपको अगर लिंक चाहिए होगा तो आप कमेंट सेक्शन में बताते हो, मैं वहां पर आपको डाल दूंगा। यहाँ पर से आप ट्रेंडिंग स्टॉक वगैरह सभी चीजें इजीली निकाल सकते हो। अगर आपको इसका डिटेल वीडियो भी चाहिए होगा तो मैं वो भी बना दूंगा। तो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा अभी अगर हम बात कर लेंगे यहाँ पर निफ्टी 500 की अगर आप बात कर लेंगे तो सबसे पहले हम यहाँ पर निफ्टी एफएनओ में आ जाएंगे। एफएनओ में यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा ये जो स्ट्रक्चर है ये क्या है,
एडवांस और डिक्लाइंस का जो ऑप्शन है वो यहाँ पर आपको देखने को, जो एडवांस में है वो कहना कि 153 है, और जो डिक्लाइंस है वो कहना कि 63 लोगों का पोल है। तो कहना कि 153 जो लोग है वो कहना कि अभी भी अपने में बुलिश सेंटीमेंट में है, और कहना कि जो 63 लोग है वो कहना कि अभी बेयरिश सेंटीमेंट में, बड़े सेलिंग सेंटीमेंट में ट्रेड कर रहे थे। यहाँ पर अभी जो ग्रीड एंड फियर इंडेक्स है, मार्केट हेल्थ यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा, वो कहना कि अभी अपने में ग्रीड है। जैसा जैसा मार्केट अपने में अपसाइड मोमेंटम करेगा, तो कहना कि मार्केट में ग्रीड बोले तो ग्रिड का माहौल बढ़ जाएगा, और मार्केट जो है वो कहना कि वेरी ग्रिड के आसपास भी ट्रेंड देखने को मिल सकता है। उसके बाद में मार्केट में अपने को एक अच्छा खासा डंप भी देखने को मिल सकता है, जब मार्केट जो हेल्थ है वो कहना कि फियर पे आके कन्वर्ट हो सकता है। तो उसी अकॉर्डिंग अगर आज आपको जैसे को पता होगा कि बैंक निफ्टी भी अपने में अच्छा खासा मूवमेंट किया है, तो यहाँ पर अगर बैंक निफ्टी को अगर हम ओवरऑल देख लेंगे, एफएनओ में चले जाएंगे, तो यहाँ पर आप देख सकते हो बैंक निफ्टी में जो अभी बैंक निफ्टी का जो क्लोजिंग प्राइस है सब में अराउंड 54,300 के आसपास हुआ है। तो यहाँ से मार्केट जो है मेरे व्यू के हिसाब से कल के डेट में जो है मार्केट आने वाले दिनों में 54,500 से लेके 55,000 आने वाले दिनों में जा सकता है। तो उसका अगर हम स्ट्राइक प्राइस की अगर बात कर ले, तो यहाँ पर आपको ऑप्शन चेन भी दिख जाएगा। अगर मैं आपको 54 सॉरी अगर 53,500 का अगर आपको यहाँ पर अगर अपन उसका प्रीमियम देख लेंगे, प्रीमियम बात देख लेते हैं, यहाँ पर आपको देखने को मिला होगा 53,000 सॉरी 50 53,400 यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा। 53,400 पे यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा। 53,400 के आसपास जो प्रीमियम है वो अभी भी कहना कि अपने में बहुत हाई है, बट एट द मनी का जो प्रीमियम है ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 53,500 का जो प्रीमियम है वो कहना कि 1,000 रुपीज के आसपास मिल रहा है। तो कहना कि मार्केट में अपने को एक बहुत ही बड़ा गैप अप ओपन देखने को मिल सकता है। उसके बाद में अपने को एक थोड़ा सा जो प्रीमियम है इसमें थोड़ा अपने को डीके देखने को मिलेगा, या फिर अगर हम कल मार्केट का अगर गैप डाउन ओपन होता है तो ये प्रीमियम है ये बहुत ही बड़ा अपने को डीके देखने को मिलेगा। अगर अगर इसकी बैट कर लेंगे, अगर हम यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा, अगर यहाँ पर इंडिकेटर की बात कर ले तो 5 मिनट में यहाँ पर 5 मिनट 15 मिनट डेली में है, तो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा। अगर हम 5 मिनट के अंदर अगर बात कर ले इंडिकेटर की, तो 5 मिनट में जो स्ट्रक्चर है वो कहना कि न्यूट्रल बता रहा है। 15 मिनट में अगर हम चले जाएंगे तो हमको बाय का सिग्नल बता रहा है। डेली में चले जाएंगे तो अपने को स्ट्रांगली बाइंग का सिग्नल बता रहा है। साथ ही साथ में यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा इंट्राडे स्कैन हमें क्या बता रहा है, जो जो अपना बैंक निफ्टी है वो उसने कहना कि 30 दिन का ब्रेकआउट करा है, 5 दिन का भी 5 डेज का भी ब्रेकआउट कर रहा है, 90 डेज का भी ब्रेकआउट कर रहा है, और अबव एस्टरडे हाई बोले तो कल के हाई के ऊपर जो है क्लोजिंग भी किया है, और आने वाले अभी कुछ दिनों में 10 दिन का जो है डेली हाई का ब्रेकआउट भी किया है। अगर हम निफ्टी को भी देख लेंगे तो निफ्टी में क्या चालू है, तो अगर हम निफ्टी के अंदर आ जाएंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हो निफ्टी में 5 मिनट में न्यूट्रल है, 15 मिनट में जो है स्ट्रांगली बाय है। बोले तो निफ्टी के अंदर बहुत ही अच्छी खासी बाइंग है, 15 मिनट में स्ट्रांग बाय है। तो डेली में तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, डेली में अभी भी नॉर्मली निफ्टी के अंदर बाई है। और निफ्टी के यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा निफ्टी जो है इंडिकेट क्या कर रहा है, 100 डे का जो ईएम है उसका ब्रेकडाउन कर रहा है डेली टाइम फ्रेम में। और अगर वहां पर आपको देखने को मिलेगा 10 डेज का ब्रेकआउट, 5 डेज का ब्रेकआउट, 30 डेज का ब्रेकआउट, और प्रीवियस जो हाई है उसके ऊपर निफ्टी का क्लोजिंग भी हुआ है। तो अगर हम यहाँ पर अगेन एक यहाँ पर आपको अगर मैं आपको आ जाऊं, तो अगर हम यहाँ पर आप आ जाएंगे तो यहाँ पर आपको एक चीज बता दूंगा, आज जो मार्केट अपने में बुलिश था वो क्यों हुआ था, किस रीजन की वजह से था। हम सबसे पहले बैंक निफ्टी को देख लेंगे, उसके बाद हम निफ्टी 50 को देखेंगे। तो आज जो आईसीआईसीआई बैंक था वो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 1400 पॉइंट का जो एलटीपी है, और ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 480 पॉइंट का जो 480 पॉइंट प्रॉफिट में प्लस में क्लोज किया है। और कहना कि ऑलमोस्ट 3.5% के आसपास आईसीआईसीआई बैंक पंप करा है। और एचडीएफसी बैंक का आपको पता होगा वो देख सकते हो, वो भी ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 240 पॉइंट के आसपास पंप करा है, ऑलमोस्ट 1.5% के आसपास पंप करा है। सैटरडे के दिन एचडीएफसी का रिजल्ट भी आने वाला है, बोले तो कल के दिन जो सैटरडे है, कल सैटरडे के दिन एचडीएफसी का रिजल्ट आने वाला है। अगर एचडीएफसी बैंक का जो रिजल्ट है वो अच्छा खासा पॉजिटिव आता है, और आपको अच्छे से पता होगा कि बैंक निफ्टी में एचडीएफसी बैंक का बहुत ही हाईली वेटेज है। अगर एचडीएफसी के बैंक के रिजल्ट पॉजिटिव आते हैं तो कल अगेन अपने को बैंक निफ्टी में स्ट्रांगली अपसाइड मोमेंटम देखने को मिल सकता है। साथ ही साथ में यहाँ पर आपको देखना कोटक बैंक, एसबीआई, एक्सिस बैंक, इंडियन बैंक, कैनरा बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, एयू बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट सभी इंडेक्स जो है वो कहना कि अपने में प्रॉफिट में क्लोजिंग करे। अगर कैलकुलेट कर ले तो 11191 बोले तो 1191 पॉइंट का ऑल ओवर अपने को प्रॉफिट में देखने को मिला है, जिसमें से अपने को आईसीआईसीआई बैंक जो है वो कहना कि सबसे प्रॉफिट में क्लोजिंग करा है, और कहना कि आईडीएफसी बैंक फर्स्ट बैंक जो है वो 7% के आसपास डीके था। और जो
यहाँ पर अभी एफईडी बैंक जो है वो ऑलमोस्ट 0.71% के आसपास जो है अपने आप में माइनस में चला था। अगर हम बात कर लेंगे निफ्टी 50 की, तो निफ्टी 50 में सिर्फ विप्रो को जो है, विप्रो के यहाँ पर आपको देख सकते हो निफ्टी 50 में ऑलमोस्ट जितने भी सभी चीजें वो कहीं ना कहीं बहुत ही अच्छे खासे प्रॉफिट में क्लोजिंग हुआ है। सभी चीजें ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट प्रॉफिट में क्लोजिंग हुआ है। सिर्फ यहाँ पर आपको निगेटिव में निफ्टी में क्या चल रहा है, अगर कल के दिनों में निफ्टी में ये भी सब अगर पॉजिटिव मूवमेंट में ट्रेड करते हैं, तो निफ्टी एप में अपने को अगेन एक बहुत ही अच्छा खासा 26,000 का ऑल टाइम हाई भी बहुत ही जल्दी अपने को निफ्टी 50 में देखने को मिल सकता है। तो उसी के लिए मैं आपके रोज वीडियो बनाता रहूंगा। तो आप मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को भी साथ ही साथ में दबा देना। तो विप्रो यहाँ पर आप देख सकते हो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 5% के आसपास गैप डाउन ओपन हुआ था। 5% के गैप डाउन ओपन होने के बाद मार्केट जो है ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 4.5% गिर गया। तो इसके वजह से निफ्टी में थोड़ा बहुत अपने को माइनर सेलिंग प्रेशर था। निफ्टी इसीलिए अपने आप में ज्यादा अपसाइड मोमेंटम क्यों नहीं करा। हाँ, निफ्टी अपने आप में कंटिन्यू अपसाइड मोमेंटम कर रहा था, क्योंकि ऑलमोस्ट जितने भी इंडेक्स है वो कहना कि 43 इंडेक्स है ऑलमोस्ट, यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा 43 इंडेक्स जो है वो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट अपने अपने पॉजिटिव सेंटीमेंट में ट्रेड कर रहे थे। बट जो ये 8 इंडेक्स है ये कहना कि अपने अपने नेगेटिव सेंटीमेंट में ट्रेड कर रहे थे। तो इस वजह से निफ्टी जो है वो कहना कि स्लो एंड स्टडी अपने आप में अपसाइड मोमेंटम कर रहा था। अगर इन सभी चीजों के भी अगर पॉजिटिव रिजल्ट रहते तो निफ्टी तो पूछो ही मत, निफ्टी में एक बहुत ही अच्छा खासा अपने को एक्सपायरी वाले दिन में बहुत ही अच्छा खासा पंप देखने को मिल सकता था। साथ ही साथ में जो बोलते हैं लोग जीरो हीरो ट्रेड होते हैं, ऑलमोस्ट जो प्रीमियम होते हैं वो 10 का प्रीमियम, 100 का प्रीमियम, 200 ऐसा प्रीमियम में भी अपने को स्पाइक देखने को मिल सकता है। तो आई होप आपको सब चीजें समझ में आ रही होंगी। अगर हम एफ आई डी आई डेटा के बारे में थोड़ा बहुत डिस्कशन कर लेंगे, तो यहाँ पर आपको एक चीज दिखा दूंगा। प्रीवियस टाइम पहले जो कल के तारीख में मार्केट क्लोजिंग हुआ है 17 अप्रैल के दिन, उस दिन एफ आई कैश मार्केट में क्या होकर गया है, 4,667 करोड़ रुपए की बाइंग हुई है। डीआई कैश मार्केट में 2,000 करोड़ रुपए की सेलिंग हुई है। एफ आई इंडेक्स फ्यूचर में और 3,040 करोड़ रुपए की सेलिंग हुई है। उसमें से एफ आई इंडेक्स ऑप्शन में देख सकते हो 63,164 करोड़ रुपए की अच्छी खासी सेलिंग हुई है, जिसमें से एफ आई स्टॉक फ्यूचर में 4,832 करोड़ की बाइंग हुई है और एफ आई स्टॉक ऑप्शन में 4,741 करोड़ रुपए की बहुत अच्छी खासी बाइंग हुई है। साथ ही साथ में अगर मैं एफ आई इंडेक्स ऑप्शन को ओपन कर लूंगा, यहाँ पर प्लस के आइकन में दबाऊंगा और यहाँ पर आप देख सकते हो सबसे ज्यादा सेलिंग हुई है वो कहना कि निफ्टी में हुई है। बैंक निफ्टी अभी भी 6,396 करोड़ रुपए की सेलिंग पे ट्रेड कर रहा है। तो कहीं ना कहीं इस अकॉर्डिंग अपने को अगर कल मार्केट गैप अप ओपन होता है, तो गैप अप ओपन होने के बाद में अपने को एक थोड़ा बहुत सेलिंग प्रेशर देखने को मिल सकता है। साथ ही साथ में अगर हम बात कर लेंगे एफआईएस की, तो अगर हम प्रीवियस बैक टेस्ट कर ले तो यहाँ पर आप देख सकते हो प्रीवियस टाइम पर एफआईएस जो है वो मल्टीपल टाइम सेलिंग कर रहे थे। यहाँ पर भी सेलिंग किया, यहाँ पर भी सेलिंग करा, यहाँ पर भी सेलिंग करा, यहाँ पर भी ऑलमोस्ट सेलिंग करा। बट जो डीआईस थे वो कहीं ना कहीं मल्टीपल टाइम बाइंग कर रहे थे। बोले तो आपको पता होगा मार्केट बहुत ही डाउनसाइड करेक्शन कर रहा था, तो वो लोग तब से बाय कर रहे थे। और मार्केट नीचे तब आ रहा था जब यूएस मार्केट अप था और एफआईएस जो है वो कंटिन्यू माल बेच रहे थे। तो उस अकॉर्डिंग मार्केट में थोड़ा बहुत सेलिंग प्रेशर भी देखने को मिला था। बट एफआईएस सेलिंग करते 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 थक गए। फाइनली यहाँ पर आप देखने को मिल रहा होगा इस एरिया से एफआईएस मल्टीपल टाइम मार्केट में बाय करने के लिए थे और जो डीआईएस थे वो कहना कि माल को बेच रहे थे, तो इनडायरेक्टली एफआईएस बाइंग कर रहे थे। तो इस वजह से भी अपने को इंडियन मार्केट में अपने को अपसाइड अच्छा खासा पंप देखने को मिल रहा था। तो यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर मल्टीपल टाइम जो एफआईएस है वो उसके बाद में कंटिन्यू बाइंग ही कर रहे थे और डीआईएस जो थोड़ी बहुत सेलिंग कर रहे थे। अगर आई होप कल मार्केट में अपने को अच्छा खासा अपसाइड ट्रेंड दिखता है, तो सभी मार्केट में अपने को बहुत ही अच्छा खासा बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलेगा। अब फटाफट बिना देरी करे हम सबसे पहले हम बैंक निफ्टी के अंदर आपको एक चीज बता दूंगा। यहाँ पर अभी आपको एक डेली टाइम फ्रेम में एक रेक्टेंगल जोन मार्क कर दूंगा। मैं ये कैंडल के बारे में डिस्कशन कर रहा हूँ। अगर ये कैंडल का लो मार्क कर ले और अभी रनिंग कैंडल का हम मार्क कर लेंगे, तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये जो कैंडल बना है ये ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट सेम कैंडल बना है। यहाँ पर आप देख सकते हो मस्त एक परफेक्टली मैच हुआ है। अगर यहाँ पर जिस अकॉर्डिंग यहाँ पर आप देख सकते हो प्रीवियस टाइम पर जो प्राइस है वो कहीं ना कहीं मल्टीपल टाइम लोअर लो बनाते हुए नीचे की तरफ आया, इसी एरिया के आसपास से हायर हाई फॉर्मेशन बनाया और अगेन कहना कि 25,000 के आसपास से निफ्टी में अपने को अच्छा खासा 25,000 जो एरिया है, ये 25,000 एक बहुत ही अच्छा खासा साइकोलॉजिकल एरिया है। एग्जैक्टली निफ्टी जो है इसी एरिया के आसपास से देख सकते हो लोअर हाई बना के कंटिन्यू नीचे की तरफ आ रहा था, अगेन पुल बैक में ऊपर गया और इसी एरिया के आसपास यहाँ पर जो मैंने रेक्टेंगल जोन मार्क करा यहाँ पर आप देख सकते हो इसी एरिया के आसपास से निफ्टी अगेन सेलिंग की तरफ आया और अगेन यहाँ पर एक डब्ल्यू पैटर्न अगेन अपने को यहाँ पर आप देख सकते हो अच्छा खासा डब्ल्यू पैटर्न एक बुलिश पैटर्न भी देखने को मिल रहा है। और कहना कि इसी ट्रेंड लाइन के आसपास से जो प्राइस है वो कहना कि यहाँ पर आप देख सकते हो मल्टीपल टाइम जो है प्राइस जो है अपने आप में इसी एरिया के आसपास रिटेस्ट कर चुका है। तो कहना कि यहाँ पर अब भाई प्राइस जो आया है ये फोर्थ टाइम आया है
तो मार्केट में जिस अकॉर्डिंग अभी बाइंग प्रेशर अपने को अपॉर्चुनिटी देखने को मिल रहा है, तो उस अकॉर्डिंग अभी बैंक निफ्टी अपने में एक बार 25,000 इस एरिया के ऊपर एक 100% जाना चाहिए। अगर निफ्टी में 25,000 का भी ब्रेकआउट करता है, निफ्टी में भी आने वाले दिनों में अपने को एक अच्छे खासे लॉन्ग टारगेट देखने को मिल सकते हैं। बैंक निफ्टी को डेली टाइम फ्रेम में देख लेंगे तो बैंक निफ्टी जो है, बैंक निफ्टी ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट अपने आप में अच्छे खासे ऑल टाइम हाई के आसपास है। और उसी के साथ में अगर बैंक निफ्टी में मैं एक रेक्टेंगल जोन मार्क कर लूं और बैंक निफ्टी में हायर रेंज के आसपास कुछ खास रेजिस्टेंस नहीं है, तो मैं आपको कैलकुलेट करके रेजिस्टेंस भी ड्रॉ कर दूंगा। आई थिंक मार्केट वहीं तक ही कंफर्म जाएगा और वहीं से मार्केट में रिवर्स हो सकता है। बट यहाँ पर आपको एक चीज देखने को मिल जाएगी, जिस एरिया पे अभी बैंक निफ्टी 54,300 के बाद जिस एरिया पे ट्रेड कर रहा है, उस एरिया पे प्रीवियस टाइम पे एक बार ट्रेड करने के बाद प्राइस सेलिंग की तरफ आया, वेट करा, अगेन अपना में एक लो लगाया, वहां से हायर फॉर्मेशन बना के अपसाइड पुल बैक तो किया, बट 54,300 के पहली प्राइस अपने में वेट करके कुछ रिजेक्शन बना के और अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग लोअर लो फॉर्मेशन बना के कंटिन्यू नीचे आया। बॉटम पे 48,000 के बाद एक डब्ल्यू पैटर्न बनाया और अगेन यहाँ पर आप देख सकते हो डब्ल्यू पैटर्न का ब्रेकआउट करा। मार्केट एक बार रिटेस्ट करने के लिए आया बट सस्टेन नहीं करा, कहना कि मार्केट सेलर्स लोगों ने अगेन मार्केट को एक लोअर रेंज की तरफ लेके आए और 48,000 के पास से यहाँ पर आप देख सकते हो एक बहुत ही अच्छा खासा अपने को हायर प्राइस एक्शन देखने को मिल रहा है। और कहना कि सेकंड टाइम प्राइस अपना में इस एरिया के आसपास रिटेस्ट करने आया है, तो कहना कि स्ट्रांगली प्राइस जो है यहाँ पर आप देख सकते हो मार्केट ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 7 दिन के अंदर ही बहुत ही अच्छा खासा रिकवर करा है, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट बहुत दिनों का ब्रेकआउट करा है। तो इस अकॉर्डिंग मार्केट जिस अकॉर्डिंग अपने आप में अपसाइड मोमेंटम करा है, तो इस अकॉर्डिंग अभी प्राइस जो है अपने आप में एक नया हाई ऑल टाइम हाई लगाने के लिए बैंक निफ्टी जो है वो अपने आप में कहना कि रेडी है। तो अब बैंक निफ्टी अपसाइड मोमेंटम कहां तक कर सकता है मैं आपको इन डिटेल में वो भी बता दूंगा। अगर यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा, अगर जो प्रीवियस कैंडल का लो है उस एरिया से अगर मैं लो से अगर हम मैं डे हाई का मार्क करूं, तो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा प्राइस जो है ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 1300 पॉइंट के आसपास मोमेंटम करा है। 1300 का अगर मैं आधा कर लूंगा, 1300 का अगर सॉरी मैंने कुछ कैलकुलेशन किया था, 1400 पॉइंट का मूवमेंट हो रहा था वो, अगर मैं इस लो से अगर प्राइस कर लेता हूँ इस एरिया तक, तो यहाँ पर आपको देखने को मिला 1400 पॉइंट का एक मोमेंटम है। अगर मैं 1400 का अगर 1400 का अगर मैं डिवाइडेड बाय 2 करूंगा, तो 700 प्राइस जो है वो कहीं ना कहीं निकल के आता है। तो 700 अगर मैं इसी एरिया को अगर ऊपर की तरफ मार्क कर लूं, यहाँ पर आपको एक मिनट वो भी चीज बता दूंगा, अगर मैं प्रीवियस हाई के पास से इस एरिया की क्लोजिंग के आसपास से अगर मैं 700% अगर ऊपर कर लूं, तो यहाँ पर आपको एक अपने को अच्छा खासा साइकोलॉजी का नंबर निकल के आएगा। यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा सॉरी, यहाँ पर अगर मैं इस हाई से अगर एक बार अपसाइड वो करूं, अगर कैलकुलेशन करूं 700 पॉइंट का, तो यहाँ पर आप देख सकते हो बैंक निफ्टी में जो है वो अपने आप में कहना कि एक अच्छा का साइकोलॉजिकल नंबर निकल के आ रहा है, जो कि 55,000 का साइकोलॉजिकल नंबर है। तो कहना कि आने वाले दिनों में अपने को एक बैंक निफ्टी में कल तो एक तो 55,000 तक एक अपने को बहुत बड़ा गैप अप ओपन देखने को मिल सकता है, और वहां से अपने को गैप अप ओपन होने के बाद में एक बार प्राइस रिटेस्ट करने के लिए नीचे आ सकता है। फिर उसके बाद में कुछ अपने आप में कुछ इस एरिया के आसपास अपने आप में ब्रेकआउट करे, वेट करे और अगेन कुछ पुल बैक में ऊपर जाए हायर हाई फॉर्मेशन बना के, तो उस अकॉर्डिंग मैं ट्रेड प्लान करूंगा। मैं आपको उसका प्रेडिक्शन भी बताने वाला हूं, तो प्लीज मेरा जो वीडियो है वो थोड़ा लॉन्ग हो रहा है, बट आपको मैं इन डिटेल में बताने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ। अगर हम बैंक निफ्टी की बात कर लेंगे हम क्लोजिंग की, तो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा बैंक निफ्टी जो है वो अपने में बैंक निफ्टी जो है वो अपने आप में ओपनिंग के बाद से यहाँ पर आप देख सकते हो मल्टीपल टाइम कुछ अच्छा खासा कंटिन्यू अपसाइड मोमेंटम करा है, और अपने आप में हायर रेंज के आसपास यहाँ पर आप देख सकते हो बहुत ही अच्छा खासा अभी वेट कर रहा है। तो उस अकॉर्डिंग इमेजिन करो, अगर कल बैंक निफ्टी का अपने को फ्लैट ओपन होता है तो अपने को एक अच्छा खासा ट्रेड मिल सकता है। फ्लैट ओपन होगा तो अपने को बहुत ही स्ट्रांगली अपसाइड मोमेंटम देखने को मिलेंगे। फ्लैट ओपन करे हुआ है तो हम थोड़ा सा वेट करेंगे, अगर प्राइस 54,200 के नीचे सस्टेन करता है तो उस केस में हम पी साइड प्लान करेंगे, या फिर अगर प्राइस अपने में प्रीवियस हाई के ऊपर निकलता है हाई फॉर्मेशन बना के 54,400 इस एरिया के ऊपर निकलता है, तो उस केस में हम कॉल साइड इंटरेस्टेड हो सकते हैं, कॉल साइड प्लान कर सकते हैं। अब दोनों भी केस में हमारा टारगेट्स क्या रहेगा, आइदर अगर प्राइस 54,400 के ऊपर निकलता है तो हमारा फर्स्ट टारगेट 54,600, सेकंड टारगेट जो है वो साइकोलॉजिकल नंबर 55,000 मिनिमम होना चाहिए। या फिर अगर प्राइस अपने आप में कुछ फ्लैट ओपन होने के बाद में कुछ हाई पे अगर कुछ यहाँ पर इस टाइप का कुछ अपने को एम पैटर्न का ब्रेकडाउन दिखता है और 54,200 के नीचे निकलता है, तो उस केस में मैं ज्यादा इंटरेस्टेड कॉल साइड पुट साइड ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं रहूंगा। उस केस में जो मेरे टारगेट है वो मिनिमम एक छोटा सा स्कैल्पिंग ट्रेड प्लान करके मैं मिनिमम 54,100 तक मिनिमम प्लान करूंगा, और लास्ट 54,000 तक मैं मिनिमम पी साइड प्लान करूंगा। क्यों प्लान करूंगा मैं आपको वो भी बताऊंगा।
मार्केट यहाँ पर आप देख सकते हो जिस अकॉर्डिंग मार्केट में अपने को स्ट्रेंथ दिख रहा है, तो मार्केट एक बार 50% करेक्शन करने के लिए इस एरिया तक आ सकता है 54,000, देन अपने को पुल बैक में एक नया हाई देखने को मिल सकता है। उसी हिसाब से मैं ट्रेड प्लान करूंगा। आइदर अगर कल बैंक निफ्टी का बहुत बड़ा गैप ओपन होता है 55,000 या 55,480 के आसपास, तो मैं थोड़ा वेट एंड वॉच करूंगा। आइदर 54,080 के आसपास अगर गैप अप ओपन होता है तो प्राइस एक बार 55,000 तक जाएगा। 55,000 के पास से अगेन प्राइस अपना में लोअर लो प्राइस एक्शन बना के 54,000 600 इस एरिया को एक बार रिटेस्ट करने के लिए आ सकता है। अगर 48,000 के आसपास गैप अप ओपन होता है और प्राइस अपने में कुछ पुल बैक में ऊपर निकलता है 1 मिनट के अंदर 54 प्रीवियस हाई के ऊपर निकलता है, तो एक ही ट्रेड प्लान करना 55,000 तक। इधर अगर 55,000 के आसपास बहुत बड़ा गैप अप ओपन होता है और 1 मिनट के अंदर अगर प्राइस मल्टीपल टाइम लोअर लो प्राइस एक्शन बना के नीचे आता है, तो 5-10 रुपए का एसएल डाल के आप मिनिमम पी साइड प्लान करना, स्कैल्पिंग ट्रेड प्लान करना, जिसका टारगेट जो आप रख सकते हो 54,400 मिनिमम पी साइड प्लान कर सकते हो। अगर जब मार्केट का बहुत बड़ा गैप अप ओपन हुआ तो उस केस में आप थोड़ा सा कॉल साइड इंटरेस्टेड मत होना। व्हाट इफ अगर कल प्राइस का बहुत बड़ा गैप डाउन ओपन होता है बिलो 54,000 के इस एरिया के नीचे अगर गैप डाउन ओपन होता है, तो उस केस में क्या होगा, एक तो प्राइस अपने में हम वेट करेंगे 54,400 के ऊपर निकलने का, स्कैल्पिंग ट्रेड ही प्लान करेंगे 54,200 से लेके 54,400 टारगेट रखेंगे। या फिर अगर गैप डाउन ओपन होने के बाद प्राइस थोड़ा पुल बैक करता है और अगेन सेलिंग की तरफ आता है, तो उस केस में अपने को एक अच्छा खासा अगेन एक लोअर लो एक डाउन ट्रेंड दिखने को मिलेगा, जिसके यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छा खासा अपने को एम पैटर्न देखने को मिलेगा। तो उसके ब्रेकडाउन पे भी आप पी साइड इंटरेस्टेड हो सकते हैं। अब हम बात कर लेंगे निफ्टी 50 के अंदर बात कर लेंगे, तो निफ्टी 50 जो है वो कहना कि अभी अपना में ऑल टाइम हाई टच नहीं कर रहा है, तो निफ्टी 50 में हम सेमी एनालिसिस प्लान करेंगे। अगर कल निफ्टी का फ्लैट ओपन होता है, निफ्टी 20,900 के ऊपर निकलता है, तो उसके लिए हम कॉल साइड इंटरेस्टेड होंगे, जिसका टारगेट जो मिनिमम है हमारा फर्स्ट टारगेट रहेगा 24,000, एक साइकोलॉजिकल नंबर है 24,000। अगर प्राइस 24,000 इस एरिया के ऊपर साइकोलॉजिकल नंबर के ऊपर 15 मिनट का कैंडल या 5 मिनट का कैंडल क्लोजिंग करता है, तो उसके अंदर हम टारगेट मिनिमम बड़ा रख सकते हैं 24,100 24,200 मिनिमम निफ्टी के लिए प्लान करेंगे। या फिर इमेजिन करो अगर निफ्टी का जो है 23,800 इस एरिया के नीचे अगर निफ्टी आता है, कुछ अपने को एम पैटर्न बना के निफ्टी 50 23,800 का ब्रेकडाउन करता है, तो उसके में स्कैल्पिंग ट्रेड ही प्लान करना 23,700 23,700 तक मिनिमम प्लान करेंगे। या फिर अगर निफ्टी का डायरेक्टली बहुत बड़ा गैप डाउन ओपन होता है 23,700 इस एरिया के आसपास, तो हम थोड़ा वेट एंड वॉच करेंगे, अपने को हायर फॉर्मेशन भी मिल सकता है, तो हम वेट करेंगे 23,800 का ब्रेकआउट का। उसके बाद में हम सेकंड ट्रेड प्लान करेंगे, फर्स्ट ट्रेड 23,900 और सेकंड टारगेट 24,000 साइकोलॉजिकल नंबर प्लान करेंगे। या फिर जो प्राइस है अपने आप में इसी एरिया के आसपास गैप डाउन ओपन होता है और कुछ अपने अपने उस केस में अपने को यहाँ पर एक लाइन टाइम फ्रेम में अपने को एम पैटर्न देखने को मिलेगा, तो हम एम पैटर्न के ब्रेकडाउन पे पी साइड प्लान करेंगे। बट अभी जिस अकॉर्डिंग मार्केट में सेंटीमेंट चालू है, जिस अकॉर्डिंग में मार्केट में मूवमेंट चालू है, तो मैं कुछ एग्रेसिवली पुट साइड या नेगेटिव सेंटीमेंट में ट्रेड करने के लिए बिल्कुल भी अवॉइड करूंगा। तो उसी के साथ में आपको मेरे को समझ में आया होगा, आपको समझ में आया होगा। अगर प्राइस का कल डायरेक्टली 24,000 के ऊपर गैप अप ओपन होता है, अगर कुछ 10-200 पॉइंट के ऊपर गैप अप ओपन होता है, तो हम वेट करेंगे। अगर 1 मिनट में प्राइस लोअर लो फॉर्मेशन बना के प्रीवियस लो के नीचे निकलता है, तो उस केस में हम एक पी साइड प्लान करेंगे 5-10 रुपए का मिनिमम एसएल डाल के पी साइड प्लान करके 23,900 तक हम मिनिमम पुट साइड एंट्री प्लान करेंगे गैप अप ओपन होने के बाद में। या फिर अगर गैप अप ओपन होने के बाद में प्राइस अपने में कुछ 5 मिनट में पुल बैक में ऊपर निकलता है, प्रीवियस हाई के ऊपर निकलता है, तो उस केस में हम मिनिमम अगेन सी साइड ही प्लान करेंगे 24,000 के ऊपर निकलता है। ये 24,000 जो है ये भी बहुत ही अच्छा साइकोलॉजिकल नंबर है। अगर प्राइस 24,000 के ऊपर रहता है, तो उसके में आप पॉजिटिव सेंटीमेंट में ट्रेड कर सकते हो। अगर नेगेटिव 24,000 के बिलो रहता है, तो उस केस में आप थोड़ा सा छोटे मोटे नेगेटिव सेंटीमेंट में ट्रेड भी कर सकते हो भाई। उसी के साथ में मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को प्लीज लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच।